हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है कुमार गौरव सर की। तो इसमें हम मेरे हैंड रिटन नोट से रिवीजन करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ फ्री ले सकते हैं। और अगर आपको क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? टाइफा 1 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है कहाँ पर? केन्या के द्वारा। यूएसए की कंपनी जो है स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। राइड शेयर कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। 5 साल तक काम करेगा। कार्य क्या रहेगा इसका? प्राकृतिक आपदा पर नज़र रखना, मतलब जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इस टाइप की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन पर नज़र रखना इसका काम रहेगा। केन्या की राजधानी कौन सी है? तो नैरोबी है। और यूएनईपी जो है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? नैरोबी के अंदर है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसके बाद कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। आर्टेमिस मिशन जो है नासा का है। नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है यूएसए के अंदर। तो इसका एम क्या है? मनुष्य को चांद पर उतारना। इसके अंदर जो है 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिनमें से एक जो है वो महिला है। महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच है, जिनके नाम क्या है? 328 दिन जो है अंतरिक्ष में स्पेस में स्टे करने का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। तो वन वेब के 36 उपग्रह लॉन्च जो है किसके द्वारा किए गए हैं? तो इसरो के द्वारा किया गया है, एलवीएम 3 से। नेक्स्ट है INS-2B। इसको जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? PSLV-C चौमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ग्राउंड स्टेशन कहाँ पर है? तो थिम्पू, भूटान के अंदर। नेक्स्ट है विक्रम एस जो है स्काई रूट कंपनी के द्वारा भारत का निजी रॉकेट है। विक्रम एस को लॉन्च किया है स्काई रूट कंपनी ने और ये भारत का निजी रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 के अंदर ट्यूनेशिया नाम के देश से। इसकी थीम क्या थी? हेरिटेज चेंजेज। विश्व विरासत दिवस की थीम थी हेरिटेज चेंजेज। सर्वाधिक विश्व धरोहर जो है वो कहाँ पर है? तो ये इटली के अंदर है। और भारत में कितनी है? 40 हैं। 40 में से 7 + 32 + 1 ये रेशो है। तो इसमें 7 जो है वो प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है और एक जो है वो मिक्स है। मिक्स कहाँ पर है? कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। तो भारत में मिश्रित विश्व धरोहर जो है ये कौन सी है? तो कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। 40वीं जो विश्व धरोहर है ये कौन सी है? धोलावीरा, गुजरात, ये नवीनतम है। 39वीं जो विश्व धरोहर है ये कौन है? रामप्पा मंदिर, कहाँ का? तेलंगाना का। नेक्स्ट है विश्व धरोहर में शामिल शहर, 2 शहर शामिल किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद को 2017 के अंदर शामिल किया गया था और 2019 के अंदर जयपुर को। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिविंग हेरिटेज जो कौन सा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है कोलकाता के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 के अंदर स्थापना हुई थी। किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय के अंदर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो IIT हैदराबाद के अंदर किया है। इसका एम क्या है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। और DRDO का सबसे बड़ा उत्कृष्ट केंद्र है, ये उत्कृष्टता केंद्र है IIT हैदराबाद के अंदर। DRDO क्या है? DRDO है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत हैं। और इसका ध्येय क्या है? बालश्य मूलमु विज्ञान। कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, परम गंगा जो है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो IIT रुड़की के अंदर परम गंगा सुपर कंप्यूटर हो गया है। परम शक्ति जो है IIT खड़गपुर के अंदर स्थापना की गई है। परम कमरूप की जो है IIT गुवाहाटी के अंदर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है परम प्रवेगा जो है IISc बेंगलुरु के द्वारा। IISc क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर जो है भारत का कौन सा है? तो यह है परम 8000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया गया है उत्साह पटनायक को। ये क्या है? अर्थशास्त्री है।
शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो सन 2000 के अंदर। 2022 का पुरस्कार किसको मिला था, प्रभात पटनायक को मिला था। और बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस है। 95th ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। क्या, ऑस्कर 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है शिव शंकरी को। कौन किसके लिए, तो सूर्यवंशम उपन्यास के लिए तमिल भाषा में। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, तो संगीत के क्षेत्र में मिलता है। किसको मिला है, रिकी कैच को मिला है तीसरी बार। उसके बाद है 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है हिंदी में, तो ये बद्री नारायण को मिला है। किसके लिए, तुगड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। प्रित्जकर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, तो चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है, तो बायोपिक 800 जो है ये कौन से खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है, तो ये है मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं, स्पिन बॉलर हैं। और बायोपिक 800 के निर्माता कौन है, तो विवेक रंगाचारी। आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये मुथैया मुरलीधरन है। 2017 में इनको शामिल किया गया था आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम के अंदर। 800 विकेट इन्होंने लिए हैं। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं, ललन टॉप बातें हैं। ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है माई लाइफ माई मिशन। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो बाबा रामदेव की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है सौरव गांगुली की। अनब्रेकेबल जो है ये ऑटोबायोग्राफी है MC मैरी कॉम की, बॉक्सिंग चैंपियन है MC मैरी कॉम। BCCI के चेयरमैन कौन है, तो रोजर बिन्नी है। अनफिनिश्ड जो है ये किसकी बायोग्राफी है, तो ये प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी है। नो स्पिन किसकी बायोग्राफी है, तो सेम वांड की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी बायोग्राफी है, तो ये है मिल्खा सिंह की। प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसकी बायोग्राफी है, तो ये है सचिन तेंदुलकर की। एज अगेंस्ट ओड्स ये है सानिया मिर्जा की। माइंड मास्टर जो है ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, विश्वनाथ आनंद की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तरा मेरूर शिलालेख तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम में स्थित है। ग्राम सभा या स्थानीय शासन का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। 1100 साल पुराना है। और किसने निर्माण करवाया था, चोल शासकों ने। अभी हाल ही में जो है PM के द्वारा भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इसका उल्लेख तमिलनाडु के शिलालेख से मिलता है। तो वो शिलालेख कौन सा है, उत्तरा मेरूर शिलालेख। कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, तो कलिंग उड़ीसा के अंदर खारवेल ने बनवाया था। एहोल अभिलेख कहाँ है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। चोल शासक राजराज प्रथम ने निर्माण करवाया था। एरन अभिलेख कहाँ है, तो एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का है। सती प्रथा का फर्स्ट लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने करवाया था। प्रयाग स्तंभ जो है ये किसका है, समुद्रगुप्त का है, हरिशेन ने लिखा था। और भारत का नेपोलियन भी किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है इसको क्या बोला जाता है, तो एपिग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है गुजरात के अंदर। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह के ऊपर। और दीनदयाल बंदरगाह का पुराना नाम क्या था, कांडला बंदरगाह। अभी जो है नया नाम क्या हो गया, दीनदयाल बंदरगाह। इस पे कितना खर्चा आया है, तो 123 करोड़ का खर्च हुआ है। निर्माण जो है कौन से मॉडल पे बेस्ड इसका निर्माण किया गया है, तो इसका निर्माण किया जाएगा बोट मॉडल पे बेस्ड। बोट क्या है, पहले बिल्ड किया जाएगा इसको, फिर ऑपरेट करेंगे अपनी लागत को पूरा करने के लिए, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो टोल टैक्स वाले मॉडल की तरह है बोट मॉडल। फंडिंग कौन करेगा इसमें, वंस एस्नेयर जो है इसमें फंडिंग करने वाला है। उसके बाद कुछ ललन टॉप बातें हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो ये है मोडेरा, जो कि गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी के ऊपर। और अटल ब्रिज की शेप अगर पूछ लिए जाए, आकृति जो है वो कैसी है, तो पतंग जैसी आकृति है। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। और भारत की सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा के अंदर किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत उद्योग परिसंघ के द्वारा। सहायता कौन करेगा इसमें? तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें सहायता कर रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। थीम क्या रहेगी? वन हेल्थ टुगेदर जो है इसकी थीम रहेगी। ललन टॉप क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है राजस्थान। अंधता नियंत्रण पॉलिसी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो राजस्थान के अंदर। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, जो कि गोवा के अंदर है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। विधानसभा सीट कितनी है गोवा की? तो 40 है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में। गोवा पहले किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। और इसको आज़ाद कब करवाया गया? 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया है? नई दिल्ली के अंदर। शुभारंभ किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये। और किसके लिए किया है? तो युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। 1 वीक 1 लैब का शुभारंभ भी किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन है, टेम्पल 360 वेबसाइट जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसका एम क्या है? ऑनलाइन टेम्पल का भ्रमण करना, जो मंदिर से हैं उनका ऑनलाइन भ्रमण करना इसका एम है। ई समाधान पोर्टल जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूजीसी द्वारा। यूजीसी यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अमर सरकार पोर्टल जो है वो त्रिपुरा के द्वारा। ई अमृत पोर्टल जो है वो ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने हेतु स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थावे महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये गोपालगंज, बिहार के अंदर किया जा रहा है। और इसका एम क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है डिप्टी सीएम के द्वारा। बिहार का फेमस मेला कौन सा है? तो सोनपुर का पशु मेला जो है वो बिहार का फेमस मेला है। ललन टॉप क्वेश्चन है, कुछ फेस्टिवल्स हैं ललन टॉप फेस्टिवल्स। तो थई पुसम जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। लोसर जो है वो लद्दाख का है। लोसांग सिक्किम का है। सरहुल झारखंड का है। और हॉर्नबिल जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने शुरू की अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम। तो एसबीआई ने क्या है? अमृत कलश नाम की रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।